हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए, आपका बिना टाइम वेस्ट किए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा कुछ खास होने वाला है। ग्रामर। ग्रामर के बारे में हम पढ़ेंगे। उनकी कुछ खास डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी कौन कौन सी जो है शुरुआत में कौन कौन सी जो है खास डेफिनेशन होती हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन आती है वो आती है व्हाट इज ग्रामर। व्हाट इज ग्रामर यानी कि ग्रामर क्या है। ग्रामर क्या है, इसका जवाब है द रूल एंड regulation of any language is called ग्रामर। ठीक है। What the rule and regulation of any language is called grammar। किसी भी ज़बान of any language मतलब किसी भी ज़बान के कायदे और कानून को ग्रामर कहा जाता है। किसी भी ज़बान के कायदे और कानून को ग्रामर कहा जाता है। इसके बाद जो हमारी डेफिनेशन आती है वो आती है लेटर की। व्हाट इज लेटर। व्हाट इज लेटर यानी कि हरफ क्या है। हरफ क्या है। देयर आर 26 there are 26 symbols in the English alphabet. Each symbol are called letter. The symbol are called letter. There are 26 symbols in the English alphabet. Each symbol are called letter. There are 26 symbols. 26 यानी कि 26 symbols in the English alphabet. English alphabet में each symbol are called letter. हर एक symbol को लेटर कहा जाता है। जैसे A, B, C जाते हुए Z तक जितने भी हैं इन सब को लेटर कहा जाता है। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। तो इसके बाद जो है आती है वर्ड। व्हाट इज वर्ड। व्हाट इज वर्ड यानी कि वर्ड क्या है। व्हाट इज वर्ड
यानी कि वर्ड क्या है। टू और more than two letters make a word. What is word? Word क्या है? Two or more than two letters make a word. दो या दो से ज़्यादा लेटर्स यानी कि हरफ मिलके आपस में वर्ड बनाते हैं। और कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल सी प्लस ए प्लस आ, ये तीन आपस में लेटर्स मिलके एक लफ्ज़ बना रहे हैं। कौन सा लफ्ज़ बन रहा है? कार। ये क्या है? वर्ड है। और ये क्या है? लेटर्स हैं। ये दो या दो से ज़्यादा लेटर्स मिलके आपस में वर्ड बना रहे हैं। ठीक है। इसके बाद जो हमारा आता है फ्रेज। व्हाट इज फ्रेज? व्हाट इज फ्रेज? व्हाट इज फ्रेज यानी कि फिक्रा क्या है? फिक्रा क्या है? व्हाट इज फ्रेज यानी कि फिक्रा क्या है? A group of the words which does not show complete meaning. Does not show complete meaning is called phrase. Phrase. A group of the words, एक लफ्ज़ों का मजमुआ, which does not show complete meaning is called phrase. ऐसे लफ्ज़ों का मजमुआ जो कंप्लीट यानी कि मुकम्मल माना न शो करे उसको फ्रेज कहा जाता है। एग्जाम्पल आई ईट, मैं खाता हूँ। क्या खाता हूँ इसमें ये पता नहीं, इसीलिए इसको फ्रेज कहा जाता है। दूसरा वही प्ले, हम खेलते हैं, क्या खेलते हैं पता नहीं, इसीलिए इसको फ्रेज कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे की डेफिनेशन की तरफ। व्हाट इज सेंटेंस? व्हाट इज सेंटेंस यानी कि जुमला क्या है? A group of the words which show the complete meaning. The complete meaning is called sentence.
सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, एक लफ्ज़ों का ऐसा मजमूआ विच शो द कंप्लीट मीनिंग, जो एक मुकम्मल माना दिखाए, इज कॉल्ड सेंटेंस, उसे जुमला कहा जाता है। एग्जाम्पल पीछे मैंने लिखा था आई ईट, आई ईट वो फ्रेज हो गया, आई ईट एन एप्पल। अब इसमें बता रहा है क्या खा रहा हूँ? सेब खा रहा हूँ। आई ईट एन एप्पल, मैं सेब खाता हूँ, तो ये जुमला हो गया। इसमें लिखा था वही प्ले, हम खेलते हैं, वही प्ले क्रिकेट, वही प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे। ठीक है। इसके बाद जो हमारा आता है व्हाट इज सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट फेल क्या है? फेल क्या है? डोर ऑफ वर्क, डोर ऑफ वर्क, इसके इतनी ही डिफिनेशन है। डोर ऑफ वर्क बहुत ही सिंपल है। डोर ऑफ वर्क यानी कि काम का करने वाला, काम का करने वाला। काम के करने वाले कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल जैसे कि हम प्रोनाउन इस्तेमाल करें, प्रोनाउन में जो आते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और कोई भी नेम, मिसाल असलम दो, ऐसे ही रवि दो, ETC वगैरह वगैरह। ठीक है, कोई भी नाम भी आ सकता है। ये सारे क्या हैं? डोर ऑफ वर्क, यानी कि ये सब्जेक्ट हैं। ठीक है। इसके बाद जो हमारी खास डेफिनेशन आती है व्हाट इज टेंस। व्हाट इज टेंस? ज़मान, ज़मान क्या है? व्हाट इज टेंस? A word tense, a word tense which has been taken from Latin, word tempus, ठीक है, which mean is time, a verb which shows a time of an action, a state,
स्टेट और इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। ये है टेंस की डेफिनेशन। अब मैं आपको समझा रहा हूँ इसमें कहता क्या कह रहा है। A word tense which has been taken from Latin word tempus, which means is time. A verb which show a time of an action, a state or an existence, ठीक है। A word tense, ये जो एक word tense which has been taken from, जो लिया गया है लेटिन। लेटिन क्या है? एक लैंग्वेज है, ज़ुबान है। एक क्या है? ज़ुबान है, एक ज़ुबान, ठीक है। वर्ड टेम्पस, उस ज़ुबान का कौन सा लफ्ज़ है? टेम्पस, ठीक है ना। उस लफ्ज़ टेम्पस में से टेंस को लिया गया है, विच मीन इज टाइम, जिसकी माना क्या है? वक्त, ठीक है। अ वर्ब विच शो, एक ऐसा काम जो दिखाए अ टाइम, वक्त को, ऑफ एन एक्शन, काम को, अ स्टेट, हालत को, और एन एग्जिस्टेंस, और मौजूदगी को। इसको मौजूदगी को, ये जो सारी चीज़ें कोई वर्ब दिखाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे टेंस कहा जाता है, ठीक है। ये जो हमारी कुछ खास डेफिनेशंस थी जो मैंने आपको बताई है। अस्सलाम वालेकुम।